Hello, good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel Victory Study Center. इस चैनल के माध्यम से आप 11-12 के बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश की भी पढ़ाई करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं वो सहलग्नता का नेक्स्ट टॉपिक है। ये क्लास 12 के बायोलॉजी का यूनिट 2 का ये दूसरा अध्याय का है टॉपिक है। और इसके पहले पार्ट में हमने सहलग्नता को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम बेटसन और पनेट के प्रयोग को देखा था, जो मीठे मटर पे उन्होंने किया था। उन्होंने विकर्षण युग्मन तो कह दिया, लेकिन उसके कारणों को स्पष्ट नहीं कर सके थे। और उसी सहलग्नता को जो कारणों सहित जो प्रूव किए, और उस वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जो टी.एच. मॉर्गन साहब थे, जिन्होंने फल मक्खी पर प्रयोग उन्होंने किया था, है ना। तो उसी फल मक्खी, वही फ्रूट फ्लाई इसको बोलते हैं, जिसे ड्रोसोफिला और मेलेनगोस्टर भी बोलते हैं, है ना। इस पर प्रयोग करके उन्होंने साबित किया विकर्षण युग्मन के कारणों को। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। ड्रोसोफिला में सहलग्नता। और ड्रोसोफिला ये एक नाम है ना, जिसको बोलते लिंकेज इन ड्रोसोफिला मेलेनगोस्टर। तो शॉर्ट में ड्रोसोफिला बोलते हैं। यही फल वाले मक्खी, जो आम की सीजन अभी है ही, आप देखेंगे आम पे एक ब्लू ग्रीन टाइप में जो मोटे मोटे मक्खी आता है, बैठता है बिन बिन करके, उस वही मक्खी के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रूट फ्लाई उसको बोलते हैं, है ना। और उसको एक साइंटिफिक नेम जो इसका है ड्रोसोफिला मेलेनगोस्टर, है ना। शॉर्ट में ड्रोसोफिला काफी फेमस ये है, तो लेकिन पूरा बोलेंगे तो मेलेनगोस्टर पर प्रयोग उन्होंने किया था। तो कब ये नौबत आई थी, जब बेटसन पनेट ने मीठे मटर पे प्रयोग किया, वो कारणों को क्लियर नहीं कर पाए, तब आगे बढ़ के 1910 ईस्वी में ये टी.एच. मॉर्गन साहब ने फल मक्खी में प्रयोग करके, मीन्स ड्रोसोफिला में प्रयोग करके इस चीज को आगे बढ़ाए। ठीक है, और सफल हो गए। तो आगे एक बता दूं आपको, इसको किसने किया, टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन मीन्स ये था थॉमस हंट मॉर्गन, है ना। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे कि युग्मन और विकर्षण को बेटसन ने नहीं किया, पनेट नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये किया। तो किस पे किया, ड्रोसोफिला पर। ठीक है, कब किया, 1910 में। अब आगे बात आती है कि ड्रोसोफिला पर ही इन्होंने, टी.एच. मॉर्गन जो है ड्रोसोफिला पर ही प्रयोग उन्होंने क्यों किया। जिस प्रकार से ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पे ही अपना प्रयोग किया था, ठीक उसी प्रकार ड्रोसोफिला पे क्या वजह था टी.एच. मॉर्गन को प्रयोग करने का, उस टॉपिक को थोड़ा सा देखेंगे हम, जो एनसीईआरटी में, है ना, स्पष्ट रूप से कारणों को बताया गया है। तो हम इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं समझने का। तो देखिए, ड्रोसोफिला पर ही क्यों, एक सवाल आता है ना। सवाल आप खुद बनाइए। सवाल अगर पढ़ते पढ़ते लगता है कि ये क्यों, कहाँ, कैसे, तो आप उसको सवाल बना के आप उसका हल निकालिए। देखिए, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ड्रोसोफिला पर ही मॉर्गन ने क्यों प्रयोग किया था। तो कुछ चीजें उसमें इम्पोर्टेंट क्वालिटी थी, जिसके कारण से वह मजबूर हो गए कि नहीं, सबसे उपयुक्त जो होगा यही होगा। तो सबसे पहले एक सबसे बड़ा कारण आप समझ सकते हो, नहीं तो कुछ कारण नहीं तो सबसे बड़ा कारण यही है कि मॉर्गन के प्रयोग के लिए उपयुक्त पाई गई। बहुत सारे पर प्रयोग उन्होंने किया, लेकिन कोशिश किए थे, लेकिन इन्हें हर तरह से देखने के बाद मालूम चला कि ये सबसे उपयुक्त होगा। तो पहला कारण आप मानो या ना मानो, लेकिन ये अगर मानते हैं तो प्रमुख कारण है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, बुक में चर्चाएं हैं इसकी। ठीक है, मॉर्गन के प्रयोग के लिए उपयुक्त पाई गई कौन, तो ड्रोसोफिला, इसीलिए इसको उन्होंने चूज किया। दूसरा, ड्रोसोफिला का प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता है। मीन्स ड्रोसोफिला को जो लेबोरेटरी रूम जो होता है, प्रयोगशाला, उसमें सरल कृत्रिम विधि आर्टिफिशियल जो मेथड्स होता है,
एकदम सिंपल माध्यमों से भी रखा जिसको जा सकता है, टिपिकल नहीं है कि इसको रखना है ना। प्रयोगशाला में से आसानी से सरल माध्यम से भी हम इसको रख सकते हैं। मतलब उस वक्त रखा जा सकता था, तो इन्होंने हेल्प भी हुआ इसके लिए, तो चलो आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए ये सही है। तीसरा, ये अपना पूरा जीवन चक्र जो है 2 सप्ताह में पूरा कर लेता है। अब यहाँ सवाल इंपॉर्टेंट बन गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो ड्रोसोफिला अपना जीवन चक्र कितने सप्ताह में पूरा करता है। तो आप आराम से बता सकते हो कि ड्रोसोफिला मेलगेस्टर का जीवन चक्र जो है वो 2 सप्ताह में पूरा होता है। ठीक है यार, है ना। इसको निश्चित रूप से आप इसको देखें। और नेक्स्ट जो आपका है, इसमें एकल मैथुन से विशाल संख्या में संततियों, है ना, मक्खी उत्पन्न, है ना, उत्पादन जो है ना वो संभव है। मीन्स यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें मीन्स क्या, ड्रोसोफिला की बात हो रही है। एकल मैथुन से विशाल मीन्स अत्यधिक रूप में, अत्यधिक संख्या में क्या कर सकते हैं, संतति मीन्स ऑफस्प्रिंग, इसको संतति माने पेरेंट्स से नए संतति जो आएंगे बड़ी संख्या में उत्पादन संभव है ना। अकेले है ना, एकल मैथुन की अकेले अपने आप में करने से भी। ठीक है, तो बहुत सारे इसके विधि हैं जो नेक्स्ट आगे बीएससी सब में बहुत डिटेल से इसकी जानकारी मिलती है। चलो आगे देखते हैं कि इसमें लिंगों का विभेदन स्पष्ट था। ड्रोसोफिला में जो है लिंगों का विभेदन मीन्स पहचान पाना कि ये नर है ये मादा है, आसानी से उसको हम है ना विभेदन कर सकते थे। ये भी एक पॉइंट है। इससे मिलता जुलता पॉइंट देखिए यहाँ पर आपका है कि नर और मादा की आसानी से पहचान की जा सकती थी। अब चाहे तो इसमें से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट कम रहे दोनों बना दीजिए, लेकिन दोनों में बहुत काफी समानताएं हैं, इसलिए आप किसी एक को लिखें तो और बेहतर। ठीक है, चलिए तो आगे ये बात हो गई। इसीलिए इन्होंने ड्रोसोफिला पे अपना प्रयोग किया। और आगे है, इसमें आनुवंशिक विविधताओं के अनेक प्रकार थे। जेनेटिक्स जो डिफरेंशिएशन था इस फल मक्खी में बहुत ज्यादा मिला, जिसके कारण से वो मजबूर हो गए कि नहीं, सबसे सटीक उपयुक्त यही है। ठीक है, और इसे कम क्षमता वाले और सबसे ज्यादा खूबियां इसको देखने के लिए उच्च क्वालिटी के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। साधारण माइक्रोस्कोप, कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से भी इसको आसानी से देखा जा सकता था। इतने सारे चीज इनमें पाए गए जिसके कारण से टीएच मॉर्गन ने इनके चुनाव के लिए उपयुक्त समझा। ठीक है, अभी आपने क्या देखा कि ड्रोसोफिला में सर्वता को प्रूव करने के लिए टीएच मॉर्गन ने प्रयोग किया। किस पे, फल मक्खी पे किया, है ना। कब किया, 1910 में किया। और किस पर किया, वही किया, कब के बाद बात हो गई, और क्यों किया इसको आपने सीखा। अब कैसे किया, अब इसको देखना पड़ेगा ना। तो अब आप स्क्रीनशॉट इसके लीजिए। अब आगे बताता हूँ ड्रोसोफिला में जो संलग्नता है वो कैसे प्रूव किए, हम उस और मेथड्स को देखेंगे, उसके प्रयोग को देखेंगे। ठीक है, ड्रोसोफिला में संलग्नता है ना। तो अब टीएच मॉर्गन ने कैसे प्रयोग किया था, अब इसको आगे देखें। तो उसके लिए क्या किया कि भूरा शरीर और लंबा पंख वाले जो ड्रोसोफिला मक्खी होता है चुनाव किए। क्यों किए मैं बता दिया। अब आपको देखना ये है कि कैसे ये प्रूव किए, प्रयोग कैसे किए। तो उन्होंने क्या किया, भूरा शरीर जो ब्राउन बॉडी था मक्खी का उसको चुनाव किया, और लंबा पंख जिसका था उसको लिया, जिसे हम जी, कैपिटल जी और कैपिटल एल से सिद्ध करते हैं। ठीक है, समझिए। ये भूरा शरीर के लिए जी हो गया कैपिटल, और लंबा पंख के लिए एल हो गया। और दूसरे साइड जो क्या हुआ, काला शरीर और अवशेषी पंख जो है वह मक्खी है ना, मीन्स ड्रोसोफिला का ही इस प्रकार का लिया, जो इसका काला शरीर था और पंख क्या था, अवशेषी पंख था, मीन्स इससे डिफरेंट था। ठीक है, तो उसको हम सूचित करते हैं, ये कैपिटल से हुआ, ये तो स्मॉल से हुआ। अब इसमें ये तो क्या हो गए, जनक हो गए, ये जनक हो गए। अब युग्मक बनेगा तो GL GL, युग्मक बना।
कितने प्रकार के, तो ये 2 प्रकार युग्मक बन गया है, आगे काम आएगा ये क्यों 2 प्रकार युग्मक बना, तो क्या रिजल्ट आएगा। और यहां भी क्या आपका आएगा, यहां भी सेम आया इसका। अब इसमें जो F1PD आएगा, F1PD में क्या निकला, मीन्स क्या कि ड्रोसोफिला के एक भूरा सही लंबा पंख और काला सही अब्सेसिव पंख के बीच में क्रॉस कराया जब चेस मॉर्गन ने, तो F1PD में उसे क्या निकला, भूरा सही लंबा पंख और काला सही अब्सेसिव पंख, दोनों प्रकार के चीज आ गए। तो देखिए यहाँ पर आप इसको क्रॉस इसके ऐसे किए, तो GL फिर क्रॉस इसको किए, इसमें क्या आया GL, चाहे तो 2 और बढ़ा सकते हैं, डबल डबल करेंगे हम तो यही आएगा, है ना। चार प्रकार के आएंगे, तो डबल डबल भी करेंगे तब वही होगा, देख लो इसको ऐसे कर लो, GL GL, ठीक है। इसको अगर ऐसे करेंगे तो GL GL, मीन्स क्या क्या आया देखते हैं। ये हुआ भूरा शरीर, लंबा पंख, ये इस पे डोमिनेंट हो गया, मीन्स जो भूरा शरीर है काला शरीर पे प्रभावित हो गया और लंबा जो है अब्सेसिव पंख पर प्रभावित हुआ, इसलिए रिजल्ट F1 में ऐसा आया, ठीक है। तो भूरा शरीर लंबा पंख आया, यहां भी क्या आया, भूरा शरीर लंबा पंख आया, ठीक है। अब यहां भी देख लीजिए सेम चीज, ये भी क्या है, वही है। तो मीन्स आप ये 4 को नहीं भी लिखेंगे तो आप सिंगल से भी काम चला सकते हैं, बस देखेंगे कि बस सब एक ही है, इसको एक बार ऐसे करेंगे, भूरा से लंबा पंख आया, सब में आपस में सब करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो आप इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप चारों करें, डबल करें, है ना, या सिंगल करें, रिजल्ट आपको वही आ रहा है। तो आप एक से भी काम चला सकते हैं, अगर चारों लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको चारों डिफरेंट प्रकार के आते हैं तो चारों करना अनिवार्य हो जाता है, तब 2 डिफरेंट आता है तो फिर उसको भी करना अनिवार्य होता है, लेकिन तो एक ही प्रकार होता है तो हम इसको, है ना, इसको ऐसे कर एक सिंगल लकीर दे के भी हम इसको लिख सकते हैं या इसको एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो अर्थात जो भी आया F1PD में वो क्या आया, सभी भूरा शरीर लंबा पंख, भूरा शरीर लंबा पंख आया। इन्होंने मॉर्गन ने आप F2PD प्राप्त करने के लिए इसको क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया। तो टेस्ट क्रॉस किया में इसका कैसे किया, तो आगे देखिए इसमें F1 में। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो भूरा शरीर जो है इसमें क्या आया, GL और GL, कैपिटल स्मॉल, ये F1PD हुआ, F1 यही आया था। F1 में क्या लिया, F1 नर, F1 में नर को नर ड्रोसोफिला लिया और इसका क्रॉस करवाया नर ड्रोसोफिला, मीन्स F1 का नर ड्रोसोफिला लिया, ठीक है। F1 में जो ये आया ना, ये ना, एक बार नर को लिया फिर मादा को, ठीक है। तो पहले नर को देखते हैं, नर ड्रोसोफिला लिया, ये हो गया F1 जो यहाँ पे आया, इसको यहाँ लिए और इसको अप्रभावित, है ना, अप्रभावित किए। तो अप्रभावित क्या हुआ, GL GL, ठीक है। अप्रभावित मादा जनक से लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखना यह है कि इसमें क्रॉस करवाते हैं तो ये फिर क्या बनेगा,
युग्मक, तो क्या तैयार होगा इसका, इस तरह से देख सकते हैं। GL GL ये बना, इसमें भी GL GL बना। जब F2PD प्राप्त हुआ तो देखिए ये बनेगा GL और ये छोटा GL। ठीक है, और इसको इससे करते हैं दो बार कर लीजिए, फिर बनेगा GL GL। तो फिर बनेगा GL GL। ठीक है, फिर इसके बाद इसको इससे किए, ये बनेगा स्मॉल GL स्मॉल GL। फिर इसका क्रॉस हम इससे करेंगे, इसमें भी बनेगा स्मॉल GL स्मॉल GL। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दो समय दो है ना, शुरू करते आ रहे हैं। मीन्स जब F1, इसका मतलब ये हुआ जैसे F1 में ये आया तो इसके टेस्ट क्रॉस करवाने के लिए जो है TH मॉर्गन ने F1 पीरियड में जो F1 हुआ है ना, उसको नट ड्रोसोफिला लिया। F1 का जो इस तरह का आया था वो नट ड्रोसोफिला लेके और प्रभावी मादा के जनक के साथ उसको क्रॉस करवाया। तो F2 पीरियड में उन्हें क्या निकला, तो ये इस प्रकार के उसको रिजल्ट आया। ये क्या क्या निकला देखिए, GL बड़ी है तो यहाँ भूरा शरीर लंबा पंख निकला। ये भी क्या है, भूरा शरीर लंबा पंख, भूरा शरीर लंबा पंख। अब इसको देखिए स्मॉल में है, स्मॉल में क्या लिए थे पहला शुरुआती में, आपको याद होगा यहाँ पे देखिए काला से अवशेषी, इसको काला शरीर अवशेषी छोटी दोनों है, ये हो गया काला शरीर अवशेषी पंख। ये दोनों है, इसमें वही आया, इसमें भी वही आया, ये दोनों भी आपको वही आया। ठीक है, तो अब ऐसा है कि F2PD में उससे फिर से पहले ऐसा भूरा है लंबा शरीर भूरा पंख फिर से ये आ गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, एक नोट में लिख लीजिए आप, ऐसा दो प्रकार के युग्मक होने के कारण हुआ। देखिए दो प्रकार के युग्मक, एक छोटा एक बड़ा। यहाँ देखिए युग्मक क्या बन गया, इसमें नट ड्रोसोफिला और माद्रोस जनक में ऑपरेशन करवाए तो युग्मक क्या हुआ, देखिए एक प्रकार का ऐसा एक ऐसा बन गया। तो दो प्रकार के यहाँ पे युग्मक बनने के कारण जो है ऐसा दो प्रकार के होने के कारण हुआ, क्योंकि नट ड्रोसोफिला लिए हैं, क्योंकि नट ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं होती है, इसीलिए इसे मॉर्गन ने पूर्ण सह लग्नता कहा और इस लिखता हूं, और इस प्रवृत्ति को
उन्होंने विकर्षण नाम दिया। अब समझ गए होंगे युग्मन और विकर्षण था। तो F1 में जो इन्हें आया टेस्ट क्रॉस करवाने के लिए, F1 में नर ड्रोसोफिला का अप्रभावित मादा था, उसके साथ इन्होंने कंसल्ट किया तो उन्होंने F2 पीढ़ी में क्या देखा कि भूरा सही लंबा पंख, भूरा सही लंबा पंख और एक काला सही अवशेषी पंख पहले से निकल गया, शुरुआती वाला। तो इन्होंने देखा ये आया, तो क्यों आया, तो उन्होंने अनुमान लगा और प्रूफ भी हुआ कि दो प्रकार के अलग अलग युग्मक बनने के कारण, है ना, ऐसा हुआ। इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता इसलिए कहते हैं क्योंकि हूबहू पहले ऐसा जो पेरेंट्स उसका था अपने साथ साथ इसको ला लिया। ये पूर्ण सहलग्नता और सहलग्नता साथ साथ चल रहा है ना, इसलिए पूर्ण सहलग्नता हुआ। अब आगे हम इसी प्रयोग को अगेन टी.एस. मॉर्गन ने अपनी मादा ड्रोसोफिला पर अप्रभावित जनक का प्रयोग किया तो उन्हें क्या रिजल्ट निकला, तब आपको आएगा अपूर्ण सहलग्नता। ये हुआ पूर्ण सहलग्नता और अब आएगा अपूर्ण सहलग्नता जब हम एक और क्रॉस करेंगे, है ना, मेंडल के आगे प्रयोग का। मीन्स पहले ये किया, पहला टेस्ट क्रॉस किया, अब सेकेंड टेस्ट क्रॉस जब होगा ना, सेकेंड एक परीक्षार्थ संकरण होता है, टेस्ट क्रॉस का हिंदी होता है परीक्षार्थ संकरण। तो जब उन्होंने इसको चेंज करके किया तो उन्हें मालूम एक और नई चीज निकली, तो उसमें उन्होंने उसको नाम दिया था अपूर्ण सहलग्नता को। तो इस तरह से हम देखते हैं सहलग्नता दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता। उसको भी परिभाषित के रूप में और अंतर के रूप में पढ़ेंगे। अब टी.एस. मॉर्गन ने एक पुनः टेस्ट क्रॉस करवाया जिसमें इन्होंने इस बार नर के F1 में नर के जगह मादा को लिया और अप्रभावी मादा जनक के बदले में अप्रभावी नर जनक को लिया, है ना। तो उसने क्या पाया, तो इसके पहले जो हमने किया वह क्या था, पूर्ण प्रभाविता को क्या कहते हैं, सॉरी पूर्ण, इसके पहले हमने किया था पूर्ण सहलग्नता को, जो कि नर F1 नर में नर को अप्रभावी मादा के साथ जब टेस्ट क्रॉस करवाया था टी.एस. मॉर्गन ने फल मक्खी पर, तो उसे काला शरीर, अवशेषी पंख, भूरा शरीर और लंबा पंख जो है वो वापस आ गया था। तो इसलिए उसको पूर्ण सहलग्नता टी.एस. मॉर्गन ने कहा। अब चूंकि एक और टेस्ट क्रॉस उन्होंने करवाया, है ना, तो इस बार बदल दिया। मीन्स इसको F1 जगह पे मादा संकर के लिए पहले नर था और अब अप्रभावी मादा जगह पे नर को लिया, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि मादा में पहले से उस टेस्ट क्रॉसेस में डिफरेंशिएशन काफ़ी आ गया, क्योंकि नर जो ड्रोसोफिला होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर क्रिया नहीं होती है और इसमें क्रॉसिंग ओवर क्रिया होती है, जीन विनिमय क्रिया होती है, जीनों की अदला बदली होती है, जिसके कारण से इसमें डिफरेंशिएशन आएगा। इसलिए यह जो है पूर्ण जो है सहलग्नता नहीं होके अपूर्ण सहलग्नता ये कहलाएगा, जो कि सहलग्नता के दो प्रकार हो जाते हैं। दोनों को हम आगे देखेंगे। तो अभी कैसे वो प्रकार निकल रहा है अभी हम उसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ F1 संकर में क्या लिए, मादा में जनक में ये आया भूरा शरीर, लंबा पंख आया और ये हुआ आपको F1 में दोनों मिल गए थे। ये डोमिनेंट इस पर है, ये इस पर है। F1 में ये आया था, है ना। तो F1 में हम इस बार मादा को ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मादा संकर लिया गया है, ठीक है। दिखाई आपको पड़ेगा नहीं वो, लेकिन आप यहाँ पे समझिए कि इस बार मादा लिया गया F1 वाला में और अप्रभावी जगह पे क्या लिया, ये ऐसा लिया है, ठीक है। तो अब उसमें युग्मक निर्माण यहाँ होगा, न्यू युग्मक बनेगा। युग्मक यहाँ क्योंकि जीन की क्रॉसिंग होती है ना, मादा में होता है। और ये याद रखिएगा ड्रोसोफिला नर में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, मादा में क्रॉसिंग ओवर होती है। और इसके बाद टॉपिक क्रॉसिंग ओवर ही आएगा, जिसमें जीनों की अदला बदली होती है, चेंजिंग होती है, डिप्रेशन होती है नए जीन में, वो क्रॉसिंग ओवर के कारण ही होती है। तो युग्मक निर्माण में क्या होगा, देखिए ये जीएल डबल बन जाएगा, ये भी जीएल डबल बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहीं पे जीनों की अदला बदली होती है। एक न्यू जो है, न्यू गैमेट क्या बनेगा,
न्यू गैमेट क्या बनेगा, देखिए ये जो खुद ये बन जाएगा, ये वाला जो है ना खुद ये हो गया Gl, और उसके बाद ये अदला बदली होगा इसमें, इसका ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ये को Gl, यहाँ जो है Gl बड़ी, ये छोटी हो गया, फिर ये है ये G, फिर बड़की L हो गया। क्यों हुआ ये, क्योंकि ये अदला बदली हो रहा है, इसका उसमें जा रहा है, ठीक है, ऐसे क्रॉस हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक तो जो है वो पहले वाला होगा ही होगा, तो 4 आ गया, ये 4 न्यू गैमेट बना। अब इसका कंसल्ट जो है ये तो हूबहू यहाँ आएगा। अब इसको और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सी साइड में कर लेते हैं। अब इसमें देखिए F2 अब निकलेगा। अब इसको क्रॉस इससे करवाइए, देखिए क्या आएगा, कैपिटल स्मॉल स्मॉल, ये क्या आ गया, भूरा शरीर लंबा पंख। चलो इसको कंसल्ट करो, इसी से क्या आ गया, Gl छोटी हो गई ये, और ये है छोटी छोटी, इसमें क्या कहोगे, भूरा शरीर, और ये कौन पंख हुआ, अवशेषी पंख, अवशेषी पंख हो गया। अब इसका कंसल्ट इससे करो, G छोटी L बड़ी, ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी, फिर इसका करो इससे छोटी L छोटी G छोटी L छोटी G छोटी L, ये क्या हो गया, काला शरीर लंबा पंख, ये क्या हो गया, काला शरीर अवशेषी पंख, है ना। तो 4 प्रकार हो गए, 1 2 3 4 प्रकार हो गए, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो पहले आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि जब F1 में नर को लिया तो वो आ गया पूर्ण संलग्नता दर्शाया हुआ है, और जब मादा को हम वहाँ उसके जगह पे लिए और टेस्ट क्रॉस करवाए तो दूसरी स्थिति में अपूर्ण जो संलग्नता दर्शाता है, क्योंकि देखिए है ना, वहाँ पे था पेरेंट्स में था काला शरीर, भूरा शरीर लंबा पंख, और ना काला शरीर अवशेषी पंख, तो उस वैसा तो नहीं आया, इसमें डिफरेंशिएशन आ गया, इसीलिए संलग्नता को साथ साथ चलने वाला होता है वो उसको नहीं कंप्लीट किया, इसीलिए इसको बोलते हैं अपूर्ण संलग्नता, ठीक है। क्योंकि इसमें जीन क्या हुई, जीन की अदला बदली, यहीं पे क्या हुई, जीन की अदला बदली हुई है, और चूंकि मादा में जो है क्रॉसिंग ओवर क्रिया होती है, जीन विनिमय क्रिया होती है, जीन विनिमय और क्रॉसिंग ओवर की है, तो इसीलिए बदलने के कारण जो है यहाँ पर ये 4 प्रकार के जो है अलग अलग प्रकार के जो अब बॉडी निकला इसका, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला टी.एस. मॉर्गन ने, इसको अपूर्ण संलग्नता। सेकेंड क्रॉसिंग ओवर जो करवाया, रिजल्ट में 4 प्रकार के जो बॉडी उनमें परिवर्तन आया ड्रोसोफिला में, वो क्यों आया, कारण तो बता दिया एक रिटन रूप में, मैं आपको फिर से बता दूं कि ऐसा इसलिए हुआ कि क्रॉसिंग ओवर के समय मैं बता दिया कि इसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हुई, क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय जो अदला बदली होती है, गुणसूत्र टूटता है, इसमें उसका उसमें उसका, उसके बाद जीन का अदला बदली होता है, इतने सारे चेंजिंग होते हैं, क्योंकि मादा में क्रॉस हो रहा है, अब मादा में क्रॉसिंग क्रिया होती है ना, इसलिए ऐसा हुआ। तो वही काउज में बता रहा हूँ के समय क्रॉसिंग ओवर के समय गुणसूत्रों के भागों में क्या होता है, टूटता है, एवं जीन की क्या होती है, अदला बदला होती है ना, बदला बदली हुई जिससे क्या होता है, जनक सेन के साथ साथ तो काला शरीर लंबा पंख तो भी आया, जनक भी आया था ना, उसके अलावा काला शरीर पंख और अवशेषी पंख वो भी आया था, जनक के साथ साथ एक काला शरीर लंबा पंख भी आ गया, मैं डिफरेंशिएशन था। तो वही यहाँ पे कह रहा है
कि जब अदला बदली हुई ना, उसी वजह क्या हुआ, जैन संयोजन के अतिरिक्त जो है नए संयोजन भी बना, इसीलिए मॉर्गन ने इसे क्या कर दिया, अपूर्ण सहलग्नता। तो आपको खुद अब सवाल मन में उत्पन्न होती है कि इसके पहले के क्रॉस पे मॉर्गन ने पूर्ण सहलग्नता कहा और अभी के जो हुआ तो इसको कहेंगे अपूर्ण सहलग्नता। तो अपूर्ण सहलग्नता और पूर्ण सहलग्नता, अर्थात अब आगे हम जो हैं सहलग्नता के प्रकार को देखेंगे, ठीक है। तो और एक सहलग्नता के क्रोमोसोम में सिद्धांत है, उसको भी देखेंगे। तो दो चीज, प्रकार और सिद्धांत, है ना। अब ये दोनों चीज कर दिए तो आगे इसके आगे मैं वही पढ़ूंगा कि सहलग्नता के क्रोमोसोम में सिद्धांत, जब ये दोनों आ गया, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और पूर्ण प्रभाविता आने के बाद मॉर्गन और केसल एक और वैज्ञानिक थे, दोनों मिलके सहलग्नता के क्रोमोसोम में सिद्धांत दिया, जो कि इन बातों की व्याख्या करता है, उसको भी देखेंगे और उसके बाद दोनों में अंतर भी देखेंगे, ठीक है। तब महत्व भी देख लेंगे सहलग्नता का, तब हमारा सहलग्नता खत्म होगा। तो एक और पाठ सहलग्नता का चलेगा, उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी, सहलग्नता पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सहलग्नता के प्रकार और सहलग्नता के क्रोमोसोम में सिद्धांत को देखेंगे, ठीक है।